शक्ति एक साधारण युवक था जो शहर में अपने बड़े भाई के साथ रहता था। शक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके बड़े भाई रमेश की दिनचर्या कड़ी मेहनत और संघर्षों से बंधी हुई थी। रोजी रोटी कमाने के लिए वह दिन रात एक करता था, फिर भी परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई थी। रमेश के पास बड़े सपने थे, लेकिन हालात और संसाधनों की कमी ने उसे छोटे छोटे काम करने पर मजबूर कर दिया था। शक्ति ने अपने भाई को कई बार थकान और हताशा में देखा, पर उसकी समझ में नहीं आता था कि वह कुछ कैसे कर सकता है। शक्ति का जीवन भी साधारण था, पर उसके भीतर कुछ बदलने की आग थी जिसे उसने कभी समझा नहीं था। रमेश दिन भर फैक्ट्री में काम करता था, पर उसकी तनख्वाह इतने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कई बार उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। बावजूद इसके रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। उसने हमेशा यह सिखाया कि संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है। वह शक्ति से कहता, बड़े सपने देखना जरूरी नहीं है, छोटा सोचना ही हमें जिंदा रख सकता है। पर शक्ति का मन इन बातों से नहीं भरता था, वह कुछ और करना चाहता था। शक्ति को यह महसूस होने लगा कि वह इस गरीबी से अपने और भाई के जीवन को बाहर निकालना चाहता है, परंतु उसकी सोच भी सीमित थी, जैसे उसके भाई की। उन्हें अपने हालात से लड़ने का रास्ता नहीं दिख रहा था। शक्ति की दिनचर्या में एक अधूरापन था जो उसके मन में लगातार चुभता रहता था। हर सुबह जब वह अपनी आंखें खोलता तो उसकी नजर सबसे पहले अपने बड़े भाई रमेश की थकी हुई शक्ल पर पड़ती। रमेश की आंखों में संघर्ष की कहानी थी जो उसकी मेहनत और हताशा को दर्शाती थी। शक्ति के दिल में एक गहरी आस थी कि वह अपने भाई के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकता है। एक दिन जब वह मोहल्ले में घूम रहा था, उसने तय किया कि अब उसे कुछ करना होगा। उस दिन सूर्य की किरणें भी कुछ अलग सी चमक रही थीं। शक्ति ने अपने मोहल्ले में बढ़ते हुए कदम रखे। वह देख रहा था कि कैसे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। इसी दौरान उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठी थी। उसकी झुर्रियां जो उसके चेहरे पर गहरी थीं, जैसे उसके संघर्षों की गाथा कह रही थीं। चाय का एक कप बनाते समय उसकी हाथों में कौशल था और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। शक्ति ने चाय की दुकान की ओर बढ़ते हुए सोचा, यह महिला इतनी बूढ़ी है, फिर भी अपने दम पर खड़ी है। अगर वह यह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसने धीरे धीरे दुकान के पास जाकर बुजुर्ग महिला से पूछा, आपका नाम क्या है? आंटी। मेरा नाम माया है, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या तुम चाय पोगे? शक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं तो बस आपसे बातें करना चाहता हूँ। माया ने हंसते हुए कहा, बातें करना भी बहुत जरूरी है बेटा, मैं चाय बनाते बनाते भी अपनी कहानियां सुनाती हूँ। शक्ति ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ाई। उसे लगा जैसे वह उस महिला की आत्मा में झांक रहा हो। वह जानना चाहता था कि उसकी सफलता का राज क्या है। माया ने बताया, बेटा मैंने भी संघर्ष किए हैं। जब मेरे पति का निधन हुआ तो मेरे पास कोई साधन नहीं था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए और आज मैं यहाँ हूँ। शक्ति ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, पर उन चुनौतियों का सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या आपको कभी डर नहीं लगा? उसने सवाल किया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो लगता है, लेकिन उसे अपने अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। हम छोटी सोच रखकर भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उस पल शक्ति के दिल में एक चिंगारी भड़क उठी। उसने सोचा, अगर माया आंटी छोटी सी चाय की दुकान चला सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता। उसने उसे धन्यवाद दिया और वहां से वापस लौटने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शक्ति ने अपने मन में एक विचार पनपाया। उसने ठान लिया कि वह भी कुछ अलग करेगा, कुछ ऐसा जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके भाई के लिए भी सहारा बने। उसने सोचा, मुझे अपने आसपास के लोगों की जरूरतें समझनी होंगी। एक दिन उसने अपने मोहल्ले के लोगों से बातचीत करने का निश्चय किया। वह मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़ा होकर लोगों से पूछने लगा, आप लोग क्या करते हैं? क्या कोई समस्या है? कई लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां बताई। कोई कहता कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो कोई अपनी बुरी आर्थिक स्थिति की शिकायत करता। शक्ति ने देखा कि हर कोई अपने अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसकी सोच और भी गहरी होती गई। शक्ति ने एक बात को समझा कि अगर वह दूसरों की मदद कर सके तो वह न केवल अपनी गरीबी को दूर कर सकेगा, बल्कि अपने भाई की जिंदगी में भी खुशियों का संचार कर सकेगा। उस रात शक्ति ने अपने पुराने खिलौने, किताबें और कपड़े निकाले और सोचा कि वह उन्हें बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करेगा। उसने तय किया कि जो भी पैसे उसे मिलेंगे उनका उपयोग वह अपने छोटे व्यवसाय को शुरू करने में करेगा। अगले दिन शक्ति ने अपने प्लान को लागू करने के लिए निकल पड़ा।
उसने मोहल्ले में अपने दोस्त और पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह अपने पुराने सामानों को बेचने जा रहा है। यह सिर्फ एक शुरुआत है, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, उसने कहा। इस बीच रमेश ने अपने छोटे भाई के उत्साह को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई अचानक इतना सक्रिय क्यों हो गया है। पर रमेश ने कभी भी शक्ति का हौसला नहीं तोड़ा। वह जानता था कि उसके छोटे भाई के मन में कुछ बड़ा करने का जज्बा है। शक्ति ने अपनी पहली बिक्री से कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर उन्होंने एक पुरानी दुकान में जाकर कुछ पुराने कपड़े और बर्तन खरीदे। उसने उन्हें साफ किया, चमकाया और बाजार में बेचने के लिए तैयार किया। शक्ति का यह छोटा सा कदम धीरे धीरे बड़ा बनने लगा। मोहल्ले के लोगों ने उसकी मेहनत और उसकी सोच की सराहना की। उसकी छोटी सी दुकान ने उसे न केवल पैसे कमाने का रास्ता दिखाया, बल्कि लोगों का भी प्यार और समर्थन प्राप्त किया। उसने अपने काम के दौरान कई लोगों से सीखा। हर व्यक्ति के पास एक कहानी थी और हर कहानी में एक सबक था। शक्ति ने अपने व्यवसाय में न केवल आर्थिक सफलता पाई, बल्कि अपने मोहल्ले के लोगों की जिंदगी में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाया। धीरे धीरे शक्ति की छोटी सोच ने एक बड़ी क्रांति का रूप ले लिया। उसने अपने भाई रमेश को भी प्रेरित किया। रमेश ने सोचा, अगर मेरा छोटा भाई यह कर सकता है तो मैं भी अपने काम के लिए कुछ नया कर सकता हूँ। और इस तरह दोनों भाइयों ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस कहानी में शक्ति की छोटी सोच ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी एक नई प्रेरणा दी। यह सिद्ध करता है कि एक छोटी सोच भी बड़ी क्रांति की शुरुआत कर सकती है। अब शक्ति का नाम मोहल्ले में एक नई पहचान बन चुका था। वह सिर्फ एक साधारण युवक नहीं रह गया था, बल्कि वह उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। शक्ति का छोटा स्टार्टअप धीरे धीरे एक बड़ी पहल बन गया। उसकी छोटी सोच ने न केवल उसके जीवन में बल्कि उसके भाई रमेश के जीवन में भी सुधार ला दिया। रमेश ने देखा कि कैसे उसकी गरीबी और संघर्ष ने उसके भाई को नई दिशा दी। उसने भी अपने जीवन की धारा बदल दी और दोनों भाइयों ने मिलकर उस छोटे बिजनेस को बड़ा रूप दिया। शक्ति की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, जो यह साबित करती है कि बड़े बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके सपने कितने विशाल हैं। वास्तव में एक छोटी सोच भी आपकी दुनिया को बदल सकती है। जब शक्ति ने अपने छोटे विचार को कार्यान्वित करने का साहस दिखाया, तो उसने न केवल अपने जीवन को पुनः संचालित किया, बल्कि अपने भाई रमेश के लिए भी एक नई आशा का संचार किया। रमेश ने शक्ति की मेहनत और संघर्ष को देखा और उसके भीतर भी एक आग जल उठी। उसने महसूस किया कि अगर उसका छोटा भाई अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ कर सकता है, तो वह भी अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकल सकता है। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनकी छोटी सी दुकान एक लोकप्रिय स्थल बन गई, जहां लोग केवल खरीदारी करने नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान पाने भी आते थे। शक्ति ने अपने व्यवसाय के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे मोहल्ले में सकारात्मकता का संचार किया। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि कभी कभी छोटे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे समाज में बड़ी क्रांति का कारण बन सकते हैं। यह जीवन का एक अनमोल सबक है, एक छोटी सोच बड़ी क्रांति ला सकती है।